मैं हमीरगढ़ हूँ। मैं भारतवर्ष के राजस्थान में स्थित मेवाड़ प्रांत का मुख्य प्रवेश द्वार हूँ। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। मैंने इतिहास में अनेकों भीषण युद्ध व महामारियों का सामना किया है। वर्तमान समय में चल रही विश्वव्यापी कोरोना महामारी का मुस्तैदी से सामना कर रहा हूँ। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। सन 1763 ईस्वी में महाराणा प्रताप के वंशज रावत धीरज सिंह जी ने मुझे बसाया और मैंने उस समय भी हजारों पिंडारी शत्रुओं के सामने अपने उन 13 वीर योद्धाओं के साथ लड़कर भी विजयी रहा हूँ। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। वर्तमान समय में अपने उत्तर दिशा में स्थित औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ हूँ, जहाँ अन्य राज्यों से आए श्रमिकों का आजीविका का सहारा हूँ। वहीं पूर्व दिशा में वन्य जीवों का आश्रय स्थल इको पार्क, जहाँ प्रकृति की अनुपम छटा है। मेरे मध्य भाग में 50 से अधिक मंदिर हैं, जो मुझे तीर्थ स्थल पुष्कर समान पावन करते हैं। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। मेरे नाम को भारत के दृष्टिपटल के शिखर पर पहुंचाने वाले राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय बंसीलाल बेकारी की कर्मभूमि हूँ। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। जब से आपकी आंखों में अपना अक्स देखा है, मुझे अब आपके घर का आईना अच्छा नहीं लगता। मेरे नाम को मेरे प्रतिभावान बच्चों ने और भी गौरवान्वित किया है। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। और वर्तमान समय में विश्वव्यापी अदृश्य शत्रु कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए मुस्तैद खड़ा हूँ। हाँ, मैं हमीरगढ़ हूँ। मेरे क्षेत्र के निवासियों ने संकट के इस समय में अपने अपने घरों में रहकर जो धैर्य का परिचय दिया है, वह अद्भुत है। हमीरगढ़ उपखंड अधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब व स्टाफ ने जिस प्रकार प्रशासन की बागडोर इस विषम परिस्थिति में संभाली है और अपनी पूरी टीम के साथ जान की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा का जो कार्य किया है एवं किसानों व जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता देकर हौसला दिया है, वह अविस्मरणीय है। हमीरगढ़ उपखंड के सभी नागरिकों से उपखंड अधिकारी होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि इस वैश्विक आपदा में, जो कि कोरोना महामारी के रूप में विगत 2 महीनों से है, आप लोगों ने काफ़ी धैर्य और संयम से काम किया और इसी वजह से हमारे उपखंड में हम इससे सुरक्षित रह पाए हैं। अब लॉकडाउन 4 के पश्चात हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना से बचाव में व्यक्तिगत रूप से योद्धा के रूप में सामने आए। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं भी बचे और दूसरों को भी बचाए। थाना अधिकारी महोदय व स्टाफ के कर्मचारियों ने जिस मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन की पालना संपूर्ण क्षेत्र में करवाई है और सीमाओं पर दिन रात चौकसी के साथ जो कार्य किया है, वह अकल्पनीय है। देश में कोरोना महामारी वैश्विक तौर पर चल रही है। अतः सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि वो घरों में रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मुंह पर हमेशा मास्क का प्रयोग करें और बार बार में हाथों को साबुन से धोते रहें और साथ में सैनिटाइजर रखें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों ने सहयोग भी किया है और आने वाले समय में भी हो सकता है ये महामारी का प्रकोप कब तक रहे, लेकिन हमें खुद को जागरूक होना होगा, खुद को समझना होगा और इन नियमों की और प्रशासन के आदेशों की पालना करनी होगी। चिकित्सा विभाग की टीम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए घर घर जाकर क्षेत्र के संदिग्ध रोगियों की जांच कर चिन्हित किया, वह भी सराहनीय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इस लड़ाई में मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने घर घर जाकर सर्वे किए व डाटा संग्रहण का कार्य बड़ी निष्ठा से किया, वे भी साधुवाद के पात्र हैं। शिक्षक समाज ने राशन वितरण, कंट्रोल रूम
आइसोलेशन निगरानी व प्रवासियों की सूची तैयार कर देखभाल का कार्य किया है, वह भी अनुकरणीय है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इस समय में जान की परवाह किए बगैर बिजली की आपूर्ति को सुचारू रखा है, वह भी बधाई के पात्र है। मेरे क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने जिस प्रकार सैनिटाइजेशन और सफाई को नियमित रूप से करवाकर इस महामारी को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई है, मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ के बामासाओं और दानदाताओं ने संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों व अप्रवासी श्रमिकों के लिए जो राहत सामग्री उनके घर तक पहुंचाई है, मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। प्रणाम, नमस्कार। सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। यहाँ के प्रशासन के आला अधिकारियों, पुलिस बल, चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायक, शिक्षाविद और सफाई कर्मचारी की सेवा व त्याग की अनुपम छवि पेश की है, जो अविस्मरणीय है। लॉकडाउन के दौरान बेजुबान प्राणियों के आहार की व्यवस्था में कार्यरत संघ के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव अनुकरणीय है। यहाँ के नौजवानों ने कभी कविताओं तो कभी गीतों के माध्यम से, कभी खेल व कभी सामाजिक दूरी का संदेश देकर समाज में अनूठी मिसाल पेश की है। इन सब की मुस्तैदी ने कोरोना वायरस का मेरे क्षेत्र में आज तक प्रवेश निषेध रखा है और आने वाले समय में भी हम सभी इसी मुस्तैदी के साथ इस महामारी से लड़ने को तैयार रहेंगे और अपने इन क्षेत्र को कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खड़े रहेंगे।